उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने माफिया मुख्तार अंसारी से मुक्त कराई जमीन पर फ्लैट लोगों को दिए। 72 फ्लैट हैं जिनकी हम आपको तस्वीर दिखाएं। अगर पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल आवास योजना का ये लोकार्पण है एक तरीके से। ये जो फ्लैट हैं आप देख रहे हैं ये 1, 2, 3, 4 फ्लोर तक बने हुए हैं और यहाँ पर साफ तौर से आप देखेंगे कि जो बकायदा बालकनी बनी हुई है, बकायदा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वॉश बेसिन टाइप मिलेगा बाहर यहाँ वॉश करने के लिए। तो ये बड़ा स्टाइलिश तरीके के बनाए हैं यहाँ। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये बालकनी से ये जीने दिए गए हैं। ये जो जीने हैं यहाँ से लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो ये यहाँ के जीना दिया गया है। और अगर साफ तौर से चूँकि ये जो रिहायशी इलाका है ये डीजीपी ऑफिस के ठीक पीछे है और वहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीर। अगर हम आपको अंदर की तस्वीर भी दिखाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो इस फ्लैट की तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं कि आखिर अंदर से किस तरीके का बना हुआ है। वो आप देखिए तो आप पाएंगे कि ये जो फ्लैट है ये हम आपको फ्लोर का दिखा रहे हैं। इसका देखिए ये एक रूम है जो वेल फर्निश्ड रूम है और यहाँ पर जो टाइल्स हैं वो पूरी तरीके से लगी हुई हैं। ये टाइल्स जो हैं ये मजबूती से टाइल्स यहाँ लगा कर दी गई हैं जो कि ये पूरा हाई टेक्नोलॉजी से बनाए गए। ऊपर फैन है। ये किचन का प्रारूप है क्योंकि यहाँ पर किचन है और इस किचन में यहाँ से सामने विंडो है। इस विंडो से एयर आ सकती है। अगर हम दूसरे ये मेन रूम है उसके बाद अगर दूसरा रूम देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये एक दूसरा रूम है जो छोटा सा रूम है और इधर भी विंडो दी गई है क्योंकि वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा गया है और इस तरीके की विंडो बनाई गई जिससे कि बाहर भी देखा जा सके। तो ये वो फ्लैट है जो माफिया मुख्तार अंसारी की ज़मीन पर बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ऊपर रखने के लिए एक वो दिया गया है बैरिकेड है। साफ तौर से ये जो 1 BHK है। दूसरा अगर आप इधर देखेंगे तो ये वॉशरूम है। वॉशरूम वगैरह 1 BHK का है ये क्योंकि यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था एक परिवार के लिए की गई है और जिसमें इस तरीके की बालकनी हम आपको दिखा देंगे किस तरीके की यहाँ पे होगी। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बालकनी भी दी हुई है। इस बालकनी में चूंकि ये बाहर का एरिया है पोर्शन है बालकनी है वॉश बेसिन लगा के दिया गया है एक बढ़िया एनवायरनमेंट के साथ में। और इसके साथ में एक ये रूम जो दिया गया है वो आप देखिए ये वॉशरूम भी दिया गया है एक तरीके से। और ये यानी कि 2 वॉशरूम लगभग यहाँ पर मिलेंगे और इसके साथ साथ ये यहाँ पर एक बालकनी एरिया। ये आप देखिए रोड देखिए RCC की रोड बना के दी गई है और ये सभी तौर पे बेहद खूबसूरत दिखने वाला ये फ्लैट माफिया मुख्तार अंसारी की ज़मीन पर बनाया गया है जिससे सरकार ने इसको यहाँ से लिया है और उसके बाद इस ज़मीन पर ये फ्लैट दिया गया है। तो ये खूबसूरती आप इसकी पाएंगे कि किस तरीके से ये फ्लैट बना हुआ है और ऐसे में लोग इसको पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश और उत्साहित नज़र आ रहे हैं। उनका मानना है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जो ये बना के दिया है वो अपने आप में ही काफ़ी खास है। आप बताइए कितनी खुश हैं आप? जी बहुत खुश है। क्या बयान भी नहीं कर सकते कितनी खुशी है। क्या नाम है आपका? पूजा चौधरी। जी आपने ये अप्लाई किया था तब मिला है? जी अप्लाई किया था। क्या आपको उम्मीद थी इतना सुंदर बना होगा मकान? ये किस नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फिर अचानक बताया गया कि मतलब आपका नाम आ गया तो हम लोगों ने सोचा कोई ऐसे प्लान कर रहा है कोई। तो फिर दोबारा जब फोन आया तब विश्वास हुआ तो कहने लगे लॉटरी द्वारा मतलब खुला है। अच्छा। जी आपको पता है ये माफिया मुख्तार अंसारी की जमीन से पहले तो नहीं पता था सर। अच्छा। जी आप जानते हैं माफिया मुख्तार अंसारी कभी? नहीं सुना है, यही सुना है आज। जी तो ये ज़मीन पर जो बना है मकान वो अब आप लोगों को मिल गया है। कितने रुपए दिए इसके लिए? इसके लिए अभी इतने दिए हम लोग 28,000। जी तो इस तरीके का ये जो मकान है वो मिला हुआ है और पूरी तरीके से लोग इसमें खुश नज़र आ रहे हैं। अपने हाथों में सर्टिफिकेट लेकर मौजूद हैं और इस तरीके की ये कहीं ना कहीं जो खुशी है वो लोगों पर है। और ये फ्लैट जो कलर है वो आप देखिए कि किस तरीके से पूरे कलरफुल किए गए हैं। तो ये साफ दिखाता है कि माफिया मुख्तार अंसारी की ज़मीन पर जो ये मकान बनाए गए हैं वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक बड़े लेवल पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने उन सभी को एक तरीके से गरीबों को ये मकान दिए हैं कम कीमत पर माफिया मुख्तार अंसारी की ज़मीन से। हमारे साथ शिखा मौजूद है। शिखा वो हैं जिनको हैंडीकैप भी हैं और इसके बावजूद इन्होंने अप्लाई किया था, अपने घर की जिम्मेदारी उठा रही हैं और इसके बाद इनको चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा वो फ्लैट
मिला है जो माफिया मुख्तार अंसारी की ज़मीन से छुड़वाया गया था, उनसे बात करते हैं। शिखा जी, आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी और इस फ्लैट मिलने के बाद क्या खुशी है आपको? सब खुशी तो मुझे बहुत हो रही है, अब उसको वर्णन कैसे करें वो नहीं समझ में आ रहा है, पर खुशी बहुत है। आपके ऊपर घर की कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि आप भी जिस एक तरीके से हम देख सकते हैं फिजिकली चैलेंज। अब जिम्मेदारी क्या कहें, जिम्मेदारी अपने से लेनी चाहिए। माँ बाप ने हमेशा से मेरा सब कुछ किया है, अब इस काबिल बना दिया है कि अब सपना बस यही है कि मैं उनका करूं। और आज घर मिल जाने के कारण इतना तो यकीन हो गया है कि अब मैं अपने माँ बाप को अपने साथ बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रॉब्लम के अपने साथ रख सकती हूँ, ना कि किसी के ऊपर उनको आश्रित छोड़ सकती हूँ। आप क्या करती हैं और आपको कैसे ये पता लगा कि ये फ्लैट जो हैं इन पे अप्लाई करना चाहिए? माफिया मुख्तार अंसारी की ज़मीन से निकाल कर सस्ते फ्लैट दिए जा रहे हैं, इस बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? पेपर में ऐड आया था लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से, तभी ये मैंने पढ़ा था। फिर ऑनलाइन चेक किया तो उसी में सारी डिटेल्स मिली थी, जो बहुत ही कंफर्टेबल थी। वो बहुत ही आराम से उसमें एप्लीकेशन हो गया, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और उसी से मुझे न्यूज़पेपर से ही पता लगा था, उसी के द्वारा भरी। आपको जो चीफ मिनिस्टर ने मकान दिए एक तरीके से जो आपको मिले हैं, आप इनसे उम्मीद थी आपको कि इतने पॉश इलाके में इस तरीके के मकान मिलेंगे जो कि किसी माफिया की ज़मीन से छुड़ाकर दिए गए हों? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी। आज उम्मीद पूरी हुई है, सपना पूरा हुआ है, और क्या ही बोला जाएगा। कौन है घर में आपके? मम्मी है, पापा हैं। तो अपने माँ बाप के लिए जो सपना था वो पूरा किया है शिखा अग्रवाल ने। प्रयागराज की रहने वाली हैं, इनको यहाँ पर मकान मिला जिससे काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। वजह साफ है क्योंकि भले ही ये फिजिकली चैलेंज्ड हैं, इसके बावजूद भी ये अपने माँ बाप के लिए उस शिखर तक पहुँच पाई हैं जिसका सपना चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा सफल हो पाया है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जमीन पर बनाए गए फ्लैट्स अब लोगों को दे दिए गए। उन लोगों ने जो इसके लिए अप्लाई किया था, आप देखिए पूरा परिवार है जो इनको फ्लैट मिला है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं अपने बच्चों के साथ में। ये कम दरों पर ये फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जिनको ये फ्लैट मिले। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनू कुमार कनौजी है। कहाँ के रहने वाले? लखनऊ के रहने वाले। ये जो फ्लैट है ये मिला है आपको कम दरों पर, इसके लेकर क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? आपका पूरे परिवार आज यहाँ पर मौजूद? सर खुशी तो बयां कर ही नहीं पा रहे हैं और योगी जी का आभार भी नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। किस मुंह से करें, जो उन्होंने इतना गरीबों के बारे में सोचा कि चलो उन लोगों को भी छत मिल जाए, उन्हीं की कृपा से मिला है। बस उम्मीद थी आपको? तो औकात नहीं है कि इतने पौष इलाके में और इतनी अच्छी जगह पे मकान कभी जीवन में हो पाएगा। उम्मीद थी आपको मिलेगा? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कभी। आपको पता है कि ये माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जमीन पर ये मकान बने? हाँ पता हुआ था, इसीलिए फॉर्म भरा था। जानते हैं मुख्तार अंसारी के बारे में? जानते क्या, सुना हुआ है कि अपराधी टाइप के लोग थे। और आज ले लिया। आप बताइए मैडम, आप बच्चे के साथ आई, परिवार के साथ आज ही गृह प्रवेश करेंगे? जी नहीं, आज तो नहीं करेंगे, आज भी तो मुश्किल है। तो आज ये नए घर में गृह प्रवेश एक तरीके से है, क्या कहेंगे इसको लेकर, कितनी खुशी है आपको? नहीं, खुशी तो मतलब बयां ही नहीं कर सकते हैं कि इतनी ज़्यादा है। कभी सोचा ही नहीं था कि पहली बार तो हो पाएगा, कि मतलब सोचा ही नहीं गया था कि कभी हम लोग ने सोचा कि छोटा मोटा भी हो जाए तो बहुत। अब हमें पता ही नहीं था कि इतनी अच्छी जगह पे योगी जी मतलब हम लोगों को मिल गया। अभी भी हमको भरोसा ही नहीं है पहली बात तो कि योगी जी के हाथ से मिला है, और पहला नाम मेरे हस्बैंड का था। सबसे इतनी ज़्यादा खुशी की बात है ये कि मतलब बयां ही नहीं कर सकते हैं। अब तो मतलब वही नहीं रहेगा कि मतलब ये जो पूरा फ्लैट मतलब हम पॉश इलाके में मिला है, यहाँ से हर चीज़ आपको बहुत इजी है? बहुत ईजी है, हर चीज़ मतलब मिल सकती है आसानी से। तो आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, अब इनका पालन पोषण हो पाएगा? आपको लगता है इस घर मिलने से काफ़ी चीज़ें सहूलियत होगी? जी जी सब, क्योंकि कम उतनी सैलरी में तो घर मतलब लेना पॉसिबल तो है नहीं। अब बच्चे मतलब पढ़ाना है कि घर लें कि कैसे क्या करें, तो हम लोगों ने उधार भी लिया है। तो उसी से मतलब हम लोगों ने कर्जा ले लिया कि चलो एक बार रिस्क ले लेते हैं, भाई निकल आया तो ठीक है, नहीं तो भी
दिया ही जाएगा। तो फिर अचानक से कॉल आ गया कि हाँ आपको मिल गया, अलॉट हो गया। तो हम लोग पहले तो वही नहीं हो कि हम लोगों की फ्रॉड है। तो उसके बाद में जब ये पता करने आए तो कहें नहीं वो सच में मिल गया है। तो हम लोग रात भर नहीं सोए हैं। रात भर सोए नहीं है, तैयार होके खड़े, अब निकलना है, अब निकलना है। उसके बाद में जब योगी जी ने उनको दिया तो वो इमोशनल हो गए, शायरी वारी बोली। तो तब भी मतलब क्या बता सकते हैं कि उम्मीद थी आप लोगों की, रह रहे थे अभी तक किराए के मकान में रह रहे थे? जी जी जी, कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, कि मिल सकता है। ये क्या गिफ्ट भी दिया है क्या? जी जी जी, गिफ्ट दिया है गृह प्रवेश का। जी 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 चलिए, बहुत कहाँ के रहने वाले हैं? जी, कानपुर। तो देखिए ये पूरा परिवार है जिसको ये मिला है, गृह प्रवेश के तौर पर आज आए हैं, गिफ्ट भी मिला हुआ है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। इस तरीके से काफ़ी खुश हैं, उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का फ्लैट कभी उनको मिल पाएगा और इस तरीके से कभी भी उनकी परिस्थितियां हो पाएंगी, और इस वजह से आज इन सभी को फ्लैट मिला है और ये सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो देखिए सभी लोग काफ़ी खुश हैं यहाँ पर, चूँकि जो ज़मीन पर जिस ज़मीन पर है, पहली बात तो वो काफ़ी महंगी ज़मीन है और जो फ्लैट मिले हैं वो काफ़ी कम दरों पर मिले हैं। तो अगर कोई यहाँ पर फ्लैट भी अगर लेना चाहता कॉमर्शियल तो वो भी काफ़ी महंगे थे। आप देखिए कि किस तरीके से लोगों में जो खुशी है उसको जाहिर कर रहे हैं, और वो योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर के ने इस तरीके से ये उपलब्धता उनको दी है, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग खुश नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में ये सभी काफ़ी ज़्यादा, आप देखिए कि जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर आपको देखिए किस तरीके से लोगों को दिए जा रहे हैं फ्लैट। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आखिर किस तरीके से लोगों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं फ्लैट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लोगों ने बताया भी कि कितने खुश नज़र आ रहे हैं वो इन फ्लैट के ज़रिए, और इन्हीं ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि जो माफिया से मुक्त कराई भूमि है, निर्मित दुर्बल आय वर्ग के 72 परिवारों को फ्लैट आवंटन पत्र वितरण किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का लोकार्पण किया और उसके बाद आप लोग माता जी आपको मकान मिल गया? जी, अच्छा, कौन सा नंबर मिला? नंबर तो पूछिए तो। अच्छा, तो अप्लाई किया था आपने। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? जिला गाजीपुर के। गाजीपुर के हैं? जी, खुशी हो रही है आपको मिला? बहुत बहुत बधाई है, खुशी का। गाजीपुर से, लेकिन मुख्तार अंसारी भी था वहाँ उसी की जमीन? बहुत, हाँ हाँ, बगले में थे, मुहम्मदाबाद रहते हैं हम लोग, जिला गाजीपुर है। आप भी वही मोहम्मदाबाद? हाँ, अंसारी या मुख्तार को मैंने भी कुछ जाना है उसको कि नहीं, मैं जाना हूँ। अच्छा। हाँ, आते हैं मांगने, वोट मांगते हैं। अंसारी जी मेरे गांव पर जाते हैं। मायके, हाँ, लोग करेल के लोग सब लोग उनको सहारा देते हैं, अब नहीं देते हैं। क्या नाम है आपका? तारा देवी। तारा देवी जी, तो आपने अप्लाई किया था, इसमें आपको मिला, आपको खुशी है, आपको पता था मिल जाए? बधाई, खुशी है कि हमको इतना दिल सपना था कि हमारा घर हो जा, कि हम परिवार अपना लेकर रहें। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में हमारे 2 बच्चे हैं, 2 नात नातिन हैं, और मालिक हैं यहीं गए हैं, तो अब सब लोग यहीं रहेंगे? अब यहीं रहेंगे। बात बताइए कि आप गाजीपुर से हैं और आपको मुख्तार अंसारी की जमीन पे जो सीएम ने छुड़ाई है उससे ये बात मिला, खूब बहुत खुशी, बहुत कसाई रहा हूँ कि बहुत खुशी हो गई। वो लोग जो पहले कब्जा करते थे उस बारे में सुना? हाँ हाँ, सुना नहीं थी। आज एक हमने 50-60 वर्ष शादी कैले हो गई। हाँ, वहीं पर रहते थे मुहम्मदाबाद। कई जमीनें थी जो कब्जा? हाँ हाँ, तब लड़का पर किराया पर बुढ़ भैल हसन, तो रहे लगल हसन, 12-15 बरस हो गई रहत किराया पर। अब 15,000 दिलसन महीना, बिजली उजली के कुल ले ले। अब तो मिल गया, टाटा में रहते हैं, प्राइवेट करते हैं। अब बहुत खुशी आप लोगों को? बहुत बधाई, खुशी बा कि इतना खुशी मैं क्या कहूँ कि हनुमान जी ने पार के दिखा दूँ कि इतना खुशी है मेरा। जमीन तो काफी अच्छी, पार्क भी इसमें बना हुआ है। हाँ हाँ, सब कुछ बाटे, बहुत लोग, बहुत अच्छा है। मकान जमीन पर ऐसा बन रहे हैं कि मेरे बच्चे खूब खेलेंगे, पढ़े जाएंगे, यहाँ पर रहेंगे। बहुत धन्यवाद तारा जी। तारा जी हैं, ये सबसे खास बात है तारा जी की कि ये माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जहाँ रहता था गाजीपुर, वहीं की रहने वाली हैं, और ये जानती थी कि मुख्तार अंसारी किस तरीके से ज़मीनों पर कब्जा करता था, और आज वो उन्हीं की ज़मीन पर तारा देवी जैसे कई लोगों को मकान मिला, जो अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से जो साइकिल घूमती है, जो पहिया समय का घूमता है, वो उन गरीबों के लिए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आशियाना दे दिया, वो भी माफिया मुख्तार अंसारी
कि ज़मीन को लेकर उस पर बने हुए मकानों से। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ मैं आशीष श्रीवास्तव, आज तक।